प्रयागराज में लगे महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भगदड़ में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। विपक्षी दल इस भगदड़ की घटना के लिए राज्य सरकार के बदइंतजामी और प्रशासनिक कुव्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपील किए हैं कि भगदड़ को लेकर और अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इससे नुकसान बढ़ सकता है। कुंभ में भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि लोग किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाएं, वो नकारात्मक अफवाह ना फैलाएं, इससे नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि कुंभ में बेहतरीन इंतजाम के लिए प्रशासन अपने स्तर पर तत्पर है और हालात बिल्कुल काबू में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से उनसे 4 बार बात भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हालात की जानकारी ले चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन संगम नोज, नाग बासुकी मोड़ और अखाड़ा मार्ग पर लगातार श्रद्धालुओं का दबाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में मौजूद हैं, लेकिन संगम नोज के कारण दबाव बना हुआ है। रात को 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए बैरिकेड बनाए गए थे, लेकिन बैरिकेड फांद कर आने के चक्कर में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके लिए उपचार की व्यवस्था की गई है। कल शाम 6 बजे से ही प्रशासन श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है, इसलिए हमारा पूरा प्रदेशवासियों, देशवासियों, श्रद्धालुओं और पूज्य संतों से ये निवेदन है कि वो अफवाह पर कोई ध्यान ना दे, संयम से काम ले। ये आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता से लगा है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी तत्परता से लगी है। कोई भी नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो उससे नुकसान हो सकता है। लोग जहाँ हैं वहीं स्नान करें। जरूरी नहीं है कि संगम नोज पर ही जाए, नजदीकी घाट पर भी स्नान कर सकते हैं। सब गंगा जी के ही घाट है, कहीं भी स्नान करें, वही पुण्य प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु पहले स्नान करेंगे। मैंने अखाड़ों से बात की है, महामंडलेश्वर से भी बात की है। सभी अखाड़े सहमत है कि आम लोगों को पहले स्नान करने दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अपने स्तर पर काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। दूसरी ओर कुंभ में भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि अव्यवस्था से कुंभ में यह हादसा हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने से मैं बहुत दुखित हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने लिखा कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने का त्वरित प्रयास किया जाए। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भगदड़ की इस घटना के लिए सरकार और प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है और कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें।